ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। बोले अपना रे, बोले अपना रे, कभी हम व्यस्त हैं घर परिवार में, कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यापार में। जो समय बचता है वो जाता भाग दौड़ में, अपने तन मन को कब देंगे हम समय। तो आओ अपनाए योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। सुबह को नहीं तो शाम को होगा, शाम को नहीं तो सुबह को होगा। योगा 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 योगा। आओ मेरे दोस्तों हम अपनाए योगा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है खुशहाल जीवन के लिए ध्यान, योग और प्राणायाम। ध्यान, योग, प्राणायाम किस तरह से हमारे जीवन में खुशहाली ला सकता है, खुशियां ला सकता है। तो स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी ध्यान, योग और प्राणायाम का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात करते हुए प्रयोग भी करेंगे। तो आज हमारे साथ बिल्कुल हमारे एक युवा ट्रेनर गौतम जी छाजेड़ हमारे साथ सोलापुर से जुड़े हुए हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर से निवेदन करना चाहूंगा। डांगे सर, आप गौतम सर का इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें सम्मान आमंत्रित करें। राजू डांगे सर। प्रणाम सर, वंदन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मॉर्निंग। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को हमारी ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर इसमें सेवा देते हैं। तो आज के हमारे ऐसे बेहतरीन ट्रेनर हैं जो सोलापुर से गौतम जी छाचेर सर, जिन्होंने एक एमबीए किया है, हाईली क्वालिफाइड पर्सन है, एमबीए इन मार्केटिंग किया है, उसी के साथ में स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं, प्रेक्षा लेवल 1 के ट्रेनर हैं एंड एसोसिएटेड विद द प्रेक्षा फाउंडेशन। साथ में और भी बहुत अच्छी बात है कि योगा ट्रेनर भी है एंड एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेशन कंपनी फिट पेज, एंड इसके साथ में सोशल वर्कर भी है। A comprehensive personality, Mr. Gautam, you are welcome to this session, and I request all the sadhaka to clap for him. सभी ने ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम। बहुत अच्छा लग रहा कि एक तरुण युवा मार्केटिंग के क्षेत्र में भी है, प्रेक्षा ध्यान के क्षेत्र में भी है और योगा ट्रेनर भी है और उसके साथ में सोशल वर्कर भी है। और क्या होना,
तो इतने अच्छे ट्रेनर आज हमें मिले, तो उनका मैं पुनश्च राजू डांगे तीनों संस्थाओं की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे जो आनंदमल सेठिया सर है, युवा है, इतने एज होने के बावजूद भी जो निरंतर सबको कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो देश प्रदेश से जुड़े साधक हमारे, उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं गौतम जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। ओम अरहम। ओम। परम पूज्य मेरे जीवन के निर्माता आचार्य श्री महाप्रज्ञ के चरणों में कोटिशः वंदन। प्रातः स्मरणीय पूज्यास्पद आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। आज के इस सेशन में जुड़े हुए सभी सृष्टिजन, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ पे मैं सबसे कम क्वालिफाइड मैं हूँ, तो जितने हमारे सीनियर ट्रेनर्स हैं यहाँ पे, जो साधक है, उन सभी को जय जिनेन्द्र। त्रिवेणी संगम मैं कह सकता हूँ, क्योंकि 3 संस्थाएं यहाँ पर एक साथ काम कर रही है, और हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम को बहुत मानता हूँ। स्वस्थ जीवन शैली का जो तात्पर्य है, उससे हम क्या समझते हैं। सबसे पहले एक थोड़ा सा एक 5-10 मिनट का टाइम हम थियरी में जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। स्वस्थ जीवन शैली का क्या मानते हैं आप लोगों के हिसाब से? हमारा दिन कब से स्टार्ट होता है? सामान्यतः जवाब ये आता है कि जब हम उठते हैं तो हमारा दिन शुरू होता है। चाहे उठने का समय आपका कोई भी हो, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ये माना जाता है कि दिन की शुरुआत हमारी सुबह उठने से होती है। आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं? तो हाथ ऊपर करें। ऑलमोस्ट सब यही मानते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत सुबह से होती है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती। हमारे दिन की शुरुआत सुबह से नहीं होती है। हमारे दिन की शुरुआत तब होती है जब हम रात को सोना शुरू करते हैं। थोड़ा सा अलग लगता है कि पागल है सामने वाला बंदा, कुछ भी बोल रहा है। हमारा दिन तो तभी शुरू होता है जब हम उठते हैं। नहीं, इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझे, क्योंकि हमारे सुबह की शुरुआत उस वक्त होती है जब हम सोना शुरू कर देते हैं, और सोना हम शुरू करते हैं रात के वक्त। आज की तारीख में सब लोगों की जीवनचर्या बहुत असामान्य है। कब उठना है, कब सोना है, कब खाना पीना है, किसी का कोई शेड्यूल नहीं है। हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसे हम कहते हैं जैविक घड़ी। वह हमें बताती है कि हमें कब क्या करना है। भूख लगती है तो हमारे पास कोई पैरामीटर नहीं है कि हमें पता चले भूख लगी है, नींद आ रही है, प्यास लग रही है। ये जो चीजें होती हैं, ये हमें हमारा शरीर अपने आप इंडिकेट करता है। उसी तरह हमारा शरीर हमें बताता है कि हमें कब सोना है और कब उठना है। लेकिन हम क्या करते हैं? मोबाइल का जमाना है, लैपटॉप का जमाना है, कहीं पार्टी में जाना है, मूवी देखने जाना है, तो हम जो अपने सोने का समय होता है उसको हम आगे करते हैं। सामान्यतः जो सोने का सबसे बेहतरीन समय होता है, वह रात को 10 से लेके 2 बजे तक की जो निद्रा होती है, वह सबसे ज्यादा अच्छी नींद का टाइम होता है। आप चाहे तो इसको प्रयोग करके देखें। 5 दिन में आपको लगेगा कि आपका शरीर आपको अलग तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। यानी 10 बजे सो जाइए, 2 बजे तक आपकी नींद बहुत अच्छी तरह से पूरी हो जाएगी। पुराने ऋषि योगी और आज की तारीख में भी जो ऋषि योगी है, तो सुबह 2 बजे उठ जाते हैं और अपनी साधना में लग जाते हैं। अब 10 बजे अगर सोना है तो सोने से 3 घंटे पहले हमें अपना भोजन समाप्त करना पड़ेगा, यानी 7 के आसपास। और जैन पद्धति के अनुसार मैं कहूँ तो सूर्यास्त के पूर्व हमें भोजन कर लेना चाहिए। भोजन के बाद 3 घंटे बाद सो जाइए। अब होता क्या है, आज की तारीख में बहुत से लोगों को अच्छी नींद नहीं आती। अच्छी नींद नहीं आती है तो उसके लिए हमें क्या करना है? 2-3 छोटे से प्रयोग है, वो आपको बताता हूँ। उनको करें, आपको बहुत अच्छे से नींद आएगी। सबसे पहले तो अपना जो गद्दा आपका है, 6 इंच का, 10 इंच का, 12 इंच का, उसको हटा दीजिए। कॉटन का कोई अच्छा मैट है वो लीजिए, कंबल लीजिए, या फिर छोटा रुई का बिस्तर, ज्यादा से ज्यादा ½ इंच का, उसके ऊपर आपको सोना है। और सोने के लिए जो अगर सरफेस है, अगर कड़क है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लकड़ी के पलंग के ऊपर सोइए, वो आपको बेनिफिशियल रहेगा। सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ अपने आप को दीजिए। पहला 1 मिनट आपको बैठना है किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप आराम से बैठ सके। घुटनों में अगर तकलीफ है तो कुर्सी पर भी बैठ जाए। आंखों को कोमलता से बंद करें और पूरे दिन को रिवाइंड करें कि आज पूरे दिन में हमने क्या किया, क्या अच्छा क्या बुरा। रात को नींद नहीं आने का एक बहुत बड़ा कारण है, दिन में अगर हमसे कुछ गलती हो जाती है, चाहे किसी को कुछ बोल दिया, किसी से कोई लड़ाई हो गई, तो वो बातें हमारे दिमाग में रहती है और हम सो नहीं पाते हैं।
ऐसा अगर कुछ है तो उस व्यक्ति से तुरंत आप फोन कीजिए, उससे माफी मांगिए। आप देखिए आपको हल्कापन महसूस होगा। ये एक प्रोसेस कीजिए। दूसरा प्रोसेस कीजिए दीर्घ श्वास का प्रयोग। आंखें बंद करें, आराम से बैठें, कमर सीधी, गर्दन सीधी, लंबा गहरा सांस लें। अगर हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो सांस को रोकने का प्रयास करें, नहीं तो सीधा वापस सांसों को निकाल दें। इस प्रयोग को करें आप 2 मिनट के आसपास या आपकी क्षमता के हिसाब से। उसके बाद अंतिम प्रयोग में भ्रामरी का प्रयोग करें। सभी आप लोग भ्रामरी से परिचित होंगे। अंगूठों से अपने कानों को बंद करना है, धीरे से आंखों के आसपास हल्का सा दबाव देते हुए आंखों को बंद करें और श्वास भरने के पश्चात भंवर की तरह यानी भंवरे की तरह गुंजन करें। इस प्रोसेस को 1 मिनट के आसपास करें। उसके बाद आप सोने चले जाए अपने इष्ट को याद करके। आप देखिए बहुत अच्छी आपको नींद आएगी। नींद में कोशिश करें सीधा सोने की, यानी कमर के बल, बिना किसी तकिए के। अगर लगता है कि तकिए की आवश्यकता है तो ऐसा तकिया यूज करें जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो। बहुत ज्यादा हाई तकिया आपके जो गर्दन का जो भाग है वहां पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब आपको लगता है कि हम कमर के बल नहीं सो सकते हैं, तो दूसरी सबसे बेस्ट पोजीशन है लेफ्ट करवट, यानी बाएं तरफ होके सोने का प्रयास करें। ये दो सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है सोने की। उसके बाद जो होती है वो हमारे शरीर के लिए थोड़ा नुकसानदायक होती है। तो कोशिश करें सीधा या बाएं करवट सोने की। इस प्रकार आप अपनी नींद का जो प्रोसेस होगा उसको बहुत अच्छी तरह से लेके जा पाएंगे। बहुत बार आप देखते होंगे आप सुबह 4 बजे के आसपास आपकी आंख खुल जाती है। 80% लोगों के साथ ये होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी है यार, वापस सो जाओ। मत सोइए। उस 4 बजे का वो जो समय है वो गोल्डन पीरियड है आपके लिए। क्योंकि उस वक्त का जो समय होता है वो आध्यात्मिक दृष्टि से, योग की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोशिश करें 2 दिन आपको शरीर थोड़ा सा सहज नहीं लगेगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद आपको बहुत सहजता महसूस होगी। तो कोशिश करें आप सुबह जितना जल्दी उठ सके उठें। उठने के बाद आपको क्या करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं सीधा उठते हैं और चलने लगते हैं या अपने डेली के काम में लग जाते हैं। वैसा मत करें। थोड़ा सा समय, क्योंकि आप 7 घंटे 6 घंटे सो के आए हैं, तो थोड़ा सा समय अपने शरीर को दें। बिस्तर पे लेटे लेटे ही आप अपने शरीर को थोड़ा सा मूवमेंट दें। हाथों को मोड़े, कमर को मोड़े, पैरों को मोड़े। 1-1.5 मिनट का ये समय देने के बाद आप धीरे से अपने पलंग से उठें, थोड़ा सा जल का सेवन करें और अपने जो दैनिक कार्य है उससे निवृत्त हो जाए। फिर भगवान का शुक्रिया अदा करें कि हमारे जैसे दिन अच्छा बीता, उसी तरह आज हमारी रात भी बहुत अच्छी बीती। अब उसके बाद आप लग जाइए अपने आसनों के प्रयोग के लिए। क्योंकि अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम है तो आसन करें, शारीरिक अक्षमता है तो यौगिक क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, इससे भी काम चल सकता है। अब सबसे पहला जो हमें ध्यान देना है, आसन सीधे शुरू नहीं करना है। क्योंकि पूरी रात भर हमने अपने शरीर को विश्राम दिया है, तो हमारे शरीर की पूरी जो मांसपेशियां हैं वो एक तरह से शिथिल हो चुकी हैं। उस शिथिलता में थोड़ी सी हमें ऊर्जा लानी है। जैसे ही थोड़ी ऊर्जा लाएंगे शरीर में हल्की सी गर्माहट महसूस होगी। जब हमें गर्माहट महसूस होने लग जाए उसके बाद हम आसनों की शुरुआत करें। तो अब सबसे पहले हम देखिए शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। यौगिक क्रिया करने का जो सबसे अच्छा जो पोस्चर है वो है खड़े होके करने का। खड़े होने से क्या होता है, हमारे शरीर में कहीं पे भी बैंड नहीं होता। जैसे अभी मैं बैठा हूं तो घुटना मेरा मुड़ा हुआ है, कमर से हमारी एक बैंड हो जाता है और हमारी जो पैर की एड़ी का भाग है वह भी थोड़ा सा सीधा हो जाता है। तो रक्त का प्रवाह जो होता है जिस फ्लो में होना चाहिए, प्राण का प्रभाव और रक्त का प्रभाव थोड़ा सा धीरे होता है। तो कोशिश करें सीधा खड़ा होके योगिक क्रियाएं, या जिसे हम किसी भाषा में सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, उन्हें करना है। शुरुआत कहाँ से करनी है, सबसे पहले फोरहेड से सीधा खड़े हो जाना है। खड़े होने की जो स्थिति है बहुत सामान्य है, एक बार मैं खड़े होकर दिखा देता हूँ। कोशिश करें आपका संतुलन बना रहे। इस प्रकार खड़े हो जाएं। चाहे तो दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखें या दोनों पैरों को चिपका लें, या पैरों को वी शेप पे खोल लें। वी शेप यानी एड़ियां मिली हुई, पंजे खुले हुए, इस प्रकार। और दोनों हाथों को अपने सांथल के आसपास यानी थाइस के आसपास सीधा आराम से खड़ा करें और बिना किसी दबाव को, शरीर में कोई दबाव न दें, और खड़े हो जाए। आंखों को कोमलता से बंद करें। आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपके ललाट के ऊपर। आंखें एकदम बंद रहेंगी और लंबा गहरा सांस लेना है। जब सांस लेंगे पेट की मांसपेशियां फूलेंगी। पॉसिबल हो सांस को रोके, नहीं तो सांस को बाहर निकाल दें।
10 बार इस क्रिया को करें। रक्त का प्रभाव आपकी मस्तिष्क की ओर बढ़ेगा, प्राण का प्रभाव आपकी मस्तिष्क की ओर बढ़ेगा। सांस लेने का सामान्य नियम, हमेशा जब भी सांस लें पेट की मांसपेशियां फूलें, जब सांस छोड़ें पेट की मांसपेशियां अंदर की ओर सिकुड़ें। दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल ब्रीदिंग। यह सांस लेने का सबसे अच्छा तरीका है। 10 बार इस प्रकार सांस प्रश्वास करें। उसके बाद तेजी से सांस लेना है, तेजी से सांस छोड़ना है। ऐसा करने से थोड़ा सा आपको थकावट महसूस हो सकती है, कोई बात नहीं है, बहुत सामान्य है। फिर अपने आप को ढीला छोड़ दें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें। यह हो गया हमारी दूसरी क्रिया। तीसरी क्रिया, हमारा जो फोरहेड का भाग है उसे ऊपर की ओर खींचना है बिना हाथ के सपोर्ट के, यानी आंखों की भौं को जब आप ऊपर तानेंगे तो आपका ये भाग ऊपर की ओर जाएगा, और जो हमारे मस्तिष्क की जो सामने की मांसपेशियां हैं वह धीरे धीरे वर्किंग करनी शुरू कर देगी। यानी यहाँ पे हाइपोथैलेमस का जो भाग है, प्रेक्षक ध्यान के हिसाब से हम इसे कहते हैं शांति केंद्र का भाग, वह धीरे धीरे वर्क करेगा। इसको आप इस प्रकार देख सकते हैं। हाथ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आंखों के भौं को ऊपर करेंगे तो ये आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी इस प्रकार। 10 से 15 बार इस क्रिया को करें तो यहाँ की सक्रियता बढ़ेगी। जैसे यहाँ की सक्रियता बढ़ती है तो यहाँ पे दो ग्लैंड्स होती है हमारे, पिट्यूटरी और पिनियल, वह हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है। तो इन ग्रंथियों को सक्रिय करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा आंख का भाग, बहुत महत्वपूर्ण भाग, बहुत कोमल भाग। इसकी बहुत सी सिंपल क्रिया है, उन्हें आप डेली करें, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल कंप्यूटर का यूज इतना ज्यादा हो गया है कि अधिकतर लोगों को आंखों की समस्या है, चश्मा लग गया है। सिंपल क्रिया है, जैसे आप चाहे तो इसको खड़ा होकर भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन इसको डेली करें। 2 से 3 मिनट का समय आपको लगेगा। बहुत सिंपल और साधारण क्रिया। सीधा बैठे, गर्दन को स्थिर रखें, गर्दन को हमें इधर उधर ऊपर नीचे नहीं हिलाना है, सिर्फ आई बॉल्स उनको अप डाउन राइट लेफ्ट क्रॉस इस तरह से हम करेंगे। प्रयास करें करने का। बहुत सिंपल सिंपल आसन है। एकदम सीधा बैठे। जिनको घुटनों में दर्द है वो चाहे तो कुर्सी पे बैठ सकते हैं, क्योंकि सामान्य नियम एक बार फिर आपको मैं बताना चाहूंगा जो मैंने नहीं बताए हैं। आसन प्राणायाम क्रियाएं करते हुए अपनी शरीर की क्षमताओं को पहचानें। बहुत ज्यादा हमें शरीर के ऊपर प्रेशर नहीं देना है। शरीर में कहीं दर्द हो तो हमें नहीं करना है। जैसे ही आपको लगे कि हमें तकलीफ होनी शुरू हो गई है, उस वक्त आप रुक जाएं, विश्राम करें। हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आंखों की क्रियाओं के लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें। सीधा बैठे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, सांस भरते हुए आई बॉल्स को ऊपर की ओर यानी आसमान की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए आई बॉल्स को नीचे की ओर। इसको हम 10 टाइम्स करेंगे। स्टार्ट। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। कंटिन्यू रखें। हो सकता है किसी को आंखों में जलन होनी शुरू हो जाए। अगर आपको आंखों में जलन हो रही है तो धीरे से आंखों को बंद करें, कुछ पलों के लिए वापस इस क्रिया को शुरू कर दें। इस प्रकार 10 रिपीटेशन आपको अप एंड डाउन के करना है। उसके बाद लेफ्ट एंड राइट, स्थिति सेम। आपका सर बॉडी पूरा स्टे रहेगा, सिर्फ आंखों के जो आईबॉल्स है उनको राइट एंड लेफ्ट करना है। सांस लेते हुए राइट की ओर देखिए, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट। अगेन सेम, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। बहुत अच्छी क्रिया है। इससे आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आंखों की तरफ आता है। आंखों की जो मांसपेशियां हैं वह स्ट्रांग होती है। चश्मा अगर नहीं लगा हुआ है तो नहीं लगेगा, और अगर लगा हुआ है तो भी धीरे धीरे उसका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा। आंखों में थकावट महसूस हो, धीरे से आंखों को बंद कर। वैसे इन क्रियाओं में थकावट महसूस होती नहीं है,
लेकिन जिनको आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उनको ये संभावना है कि उनको थकावट महसूस हो। नेक्स्ट करते हैं, आंखों को डायगोनल यानी क्रॉस देखना है। इसके लिए आप हाथों का सहारा ले सकते हैं। जैसे आपके अंगूठों को सीधा क्रॉस अप एंड डाउन कर ले। अब राइट हैंड के अंगूठे को पहले देखना है, फिर लेफ्ट हैंड के अंगूठे को। अगर आप सपोर्ट की तरह नहीं कर सके तो ये कर सकते हैं। अब आप सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन, अगेन अप डाउन, 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 अप डाउन। इसी तरह हाथों को चेंज करें। जो डायगोनल था अपना, पहले राइट अप था, अब लेफ्ट को अप कर ले। सेम क्रिया को करना है। अंगूठों को सामने की ओर खुला रखेंगे इस प्रकार, और उसके नाखून को देखने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट। आप सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन, सेम अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स। इन क्रियाओं को आप दिन में भी कर सकते हैं। बेसिकली खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद भी आपको लगता है कि जैसे आंखों में भारीपन आ रहा है काम करते वक्त, तो आप उस वक्त भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट क्रिया में आईबॉल्स को सर्कल घुमाना पूरा। अगर चक्कर आते हो तो आप तुरंत रुक जाएं। पहले क्लॉकवाइज, देन एंटी क्लॉकवाइज। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। 1 2, स्लो स्लो जाए। 3 4 5, वापस एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आंखों को बंद करें। अब पूरा सांस बाहर निकालें, एक्सहेल करना है, यानी बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक करेंगे हम। अब पूरा सांस बाहर निकालें, सांस को बाहर होल्ड करें। यह बाह्य कुंभक हो गया। अब आंखों को टिमटिमाएं, तेजी से ब्लिंक करें। पूरा सांस बाहर बाह्य कुंभक के साथ आंखों को ब्लिंक करें। रिलैक्स। दोनों हथेली को हल्का सा घर्षण करें। एकदम सॉफ्टली अपने आंखों के ऊपर रखें, दबाव नहीं देना है, सिर्फ उस गर्माहट को महसूस करें। धीरे से आंखों पे हाथ को हटा लें, आंखों को खोलें। इस क्रिया को आप डेली करें। 2 से 3 मिनट का समय लगता है, लेकिन आंखों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। नेक्स्ट जो हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम ऑलमोस्ट इग्नोर रखते हैं, वह हमारा कान। यह एक तरह से हमारे पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। तो कान को भी हम थोड़ा सा मालिश करेंगे, उसकी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों का जो फर्स्ट एंड सेकेंड इंडेक्स और मिडिल फिंगर है उसका वी बनाएं, और आंखों के बैक और फ्रंट में इस प्रकार मालिश करें। दोनों तरफ मालिश। जिनको कान में बहुत ज्यादा तकलीफ है या पस है, वो इसको नहीं करेंगे, बाकी लोग इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद कान को ऊपर की ओर खींचे। दोनों जो आपके अंगूठा और पहली अंगुली है उसे पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहे हैं। 1 2 3 4 5। इसी तरह इसको साइड में खींचना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जिनके नाक, ध्यान रखें नाखून नहीं बड़े होने चाहिए। अपने इंडेक्स फिंगर को अंदर डालें और कानों के अंदर मालिश करें। अब जो अंतिम क्रिया में आपको करना है, बहुत अच्छी क्रिया है। दोनों हाथों से कानों को दबाव देना है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। आंखें बंद करनी है और अंतर्ध्वनि को सुनना है। रिलैक्स। ये आपको एक अलग तरह की शांति का अनुभव करवाएगी। ऐसा लगेगा अंदर कोई आवाज आपके कर रही है। हार्ट बीट को भी आप सुन सकते हैं, और भी बहुत सी आवाजें आपको आ सकती है। ये क्रिया आपके कान को स्वस्थ रखती है, और कान हमारा अप्रमाद केंद्र है। हमारे जो बुरे विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स है, वो इस क्रियाओं से कम होते हैं और शरीर के अंदर एक बैलेंस बनता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा चेहरे का भाव।
बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अधिकतर महिलाएं फेशियल कराने के लिए जाती हैं, झुर्रियां पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि बुढ़ापा आ गया है। तो इन क्रियाओं को अगर हम करते हैं तो ये झुर्रियों का जो प्रॉब्लम है वो कम होता है, गालों का जो चमक है वो बढ़ती है, चेहरा देदीप्यमान होता है। हाथों की मालिश करें, फोरहेड की मालिश करें बहुत आराम से। और जिस वक्त आप जो क्रिया करते हैं उस वक्त अपने पूरे चित्त को वहां पर रखें। जैसे अभी फोरहेड मालिश हो रही है तो चित्त यहीं पे होना चाहिए, मन यहीं पे होना चाहिए। फिर मालिश करें नाक पे, लेफ्ट और राइट, बहुत आराम से। गड़बड़ कहीं नहीं करनी है, इधर उधर का ख्याल नहीं करना है, सिर्फ उसी भाग का ख्याल करना है। वापस मालिश होठ पे, फिर ठुड्डी के ऊपर थोड़ी मालिश कर ले। यहाँ की जो मांसपेशियां होती हैं वो सारी सक्रिय हो जाती है। उसके बाद भाग आता है हमारे दांत का। दोनों दांतों की जो पंक्तियां हैं उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखें और बंद मुंह से दबाव देने का प्रयास करें, कंप्रेस करें। वहां पर दबाव आएगा, रिलीज करें, वापस एक बार करें, रिलीज करें, रिलैक्स। अब पूरा मुंह हवा से भरे और हवा से मुंह में कुल्ला करें। पानी से तो हमेशा करते होंगे आप लोग, अब हवा से करने का प्रयास करें। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट जैसे ले सकते हैं, हवा को पूरे मुंह में घुमाएं। ये अंदर की जो मांसपेशियां है वहां पर ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और मुंह की जो बीमारियां हैं वो कम होंगी, चेहरे की झुर्रियां कम होंगी। ये हो गया अपर बॉडी के लिए थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। अब जो महत्वपूर्ण पार्ट आता है गर्दन, कंधा, हाथ, उनके लिए भी छोटे छोटे व्यायाम है। सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप पे लगाना है, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। जिनको गले में अगर खाराश है, थायराइड की प्रॉब्लम है, टॉन्सिल है, वो इसको रोज करें। आपका थायराइड का जो इश्यू है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सांस छोड़ते हुए डाउन, एक एक बारी करेंगे 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस इनहेल करें और ऊपर की ओर देखें, आसमान की ओर, वहीं पे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वैसे इनको 3 3 बार भी कर सकते हैं, लेकिन समय की अनुकूलता के हिसाब से हम एक एक बार ही कर रहे हैं। अब गर्दन को राइट की ओर मोड़ना है, कंधा एकदम जगह पे रहेगा, सिर्फ गर्दन का जो भाग है वो है राइट की ओर टर्न हो। कंधे को साथ में टर्न नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, स्लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर है, रिलैक्स। अब कोशिश करेंगे कान को कंधे की ओर लगाना। जिनको सर्वाइकल का इश्यू है, बहुत ज्यादा पेन है, वो इन क्रियाओं को नहीं करें। बाकी अगर लाइट पेन है तो आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे सर इस तरह नहीं झुक रहा है तो हाथ का सहारा लें और थोड़ा सा इसको झुकाने का प्रयास करें। अगर झुकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं झुकता है तो हाथ का सहारा लें। थोड़ी देर रुकेंगे, सेंटर एंड लेफ्ट साइड। नहीं झुकता है तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट लेने से थोड़ा सा इजी जाएगा। हाँ, ले सकते हैं, सर पे हाथ लगाइए, थोड़ा सा उसको दबाइए, बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। सेंटर एंड रिलैक्स। अब कंधे की जो अलगी रहती है, ग्रीवा संचलन। आपका जो ये ऊपर का भाग है इसको सिर्फ ऊपर की ओर पुश करना है, सामने की ओर इस प्रकार। 1 2 3 4 5। मोबाइल यूज करने वालों को तो ये डेली करना चाहिए, दिन में 4 5 बार। जब भी आपको लगे यहाँ पे हैवीनेस आ गया है, मोबाइल को साइड में रख दीजिए और इसको करना शुरू कर दीजिए, यहाँ पे बहुत आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट जो अंतिम क्रिया गर्दन की, गर्दन को रोटेट करना है। किसी को सर्वाइकल का इश्यू है, चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग होती है, उन्हें नहीं करना है, बाकी सब लोग करें। बहुत स्लो है। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2
वापस अपोजिट साइड, 1 2 3, रिलैक्स। थोड़ी देर आंखों बंद रखें, अपने आप को रिलैक्स करें, लंबा गहरा सांस लें। क्योंकि जब भी आसन प्राणायाम करते हैं थकान महसूस होती है, उस थकान को मिटाने के लिए छोटा सा एक ब्रेक लें, पूरे बॉडी को शिथिल छोड़ दें और सिर्फ सांसों को लें, सांसों को छोड़ें। छोटा सा कायोत्सर्ग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रिया कंधों। इसके लिए समन्वय मुद्रा, आपके हाथों की जो अंगुलियां और अंगूठा उसे मिलाइए, इसे कहते हैं समन्वय मुद्रा। एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, लास्ट में इसका उत्तर दें, इसे समन्वय मुद्रा क्यों कहते हैं। कंधों के ऊपर स्थापित करें, दोनों कोहनियों को मिलाएं और बहुत धीरे धीरे, एक बहुत चीज ध्यान रखें, आसन और क्रियाएं फास्ट नहीं करनी होती है, स्लो जितना करेंगे उतना आपको फायदा है। आपके जो बाइसेप्स है, ट्राई करें कान को टच करते हुए पीछे जाए, इस प्रकार, और बड़ा सा सर्कल बनाएं, जितना बड़ा बना सकते हैं। पूरा सांस भरें, फिर सांस छोड़कर आगे। बहुत अच्छी क्रिया, सर्वाइकल का जिनको इश्यू है उनके लिए, कंधों में जिनको पेन है उनके लिए, गर्दन के अंदर अकड़न है उनके लिए 5 से 10 बार बहुत आराम से कर सकते हैं इसको। फिर इसको आगे की ओर उल्टा, सेम क्रिया उल्टा करें। बहुत अच्छे, बहुत आराम से करें। जब ये क्रिया करें अपनी आंखों को बंद रखें, जहां पर दबाव पड़ रहा है उस दबाव को महसूस करने का प्रयास करें। खुली आंखों से आप सिर्फ दृश्यों को देखते हैं, इधर उधर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। रिलैक्स, आराम करें कंधे। अब जहां पे बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, कंधों को ऊपर क्यों ले जाएं, झटके से नीचे छोड़ें। बहुत ज्यादा जोर का झटका भी नहीं देना है, जितना आपका शरीर आपको परमिट दे। गुड, बहुत अच्छा। ये डेली करने के लिए कितना है। अब एक काम करें, जो लोग बैठे हुए हैं जो है अपने घुटनों के ऊपर अपने हाथों को रख दें, हमारी कोहनियां सीधी रहेंगी। अब पंजों को घुटनों के ऊपर मोड़े, कंधा भी उसी डायरेक्शन में मुड़ेगा, कोहनियां सीधी रखें, कोहनियां सीधी, हाथ पूरा स्ट्रेट। 5 बार क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। बहुत अच्छा। इस प्रकार कंधा बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक हमारा मूव करता है। रिलैक्स करें। नेक्स्ट क्रियाओं, हाथ के लिए। हाथ एक बहुत महत्वपूर्ण भाग, दोनों हाथों को सामने रखें, पियानो जिस प्रकार बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, उस प्रकार अपनी अंगुलियों को मूवमेंट करें। क्योंकि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पूरे दिन भर में इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन इस प्रकार हम करते हैं तो यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। अब पूरी ताकत से मुट्ठी बनाएं, छोड़ें, वापस बनाएं, फिर छोड़ें, फिर बनाएं, फिर छोड़ें। अब अंगूठे को अंदर लें, मुट्ठी बनाएं और इन टू आउट। कोहनी सीधी रहे इसका खास ख्याल रखें, फिर आउट टू इन। ये क्रिया आप दिन में चाहे तो कभी भी कर सकते हैं। हाथों में दर्द हो रहा है, मोबाइल यूज करने की वजह से अंगूठा दुख रहा है, उस वक्त ही कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। अगर इस प्रकार नहीं कर सकते तो हाथ का सहारा लें और अंदर की ओर दबाएं, थोड़ा दबाव ज्यादा आएगा। दोनों हाथों को इस प्रकार करें, अप देन नीचे की ओर, सेम। बहुत छोटी छोटी क्रियाएं हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव है। इस प्रकार यहाँ पे रिपीटेशन हम एक एक दो दो कर रहे हैं, आप इसको 5 5 तक भी कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियों को आसमान की ओर करें, पूरा दबाव दें। कोशिश करें आपका ये जो भाग है ये पूरा दबाव में आ जाए, इस प्रकार सीधा रहेगा, पूरा दबाव रखें, फिर इसको छोड़ें। 1 2 3 4, इस प्रकार इसको भी 5 से 10 बार किया जा सकता है। अब आता है हमारा सीने का भाग। सीने के भाग के लिए वैसे तो क्रियाएं बहुत सी हैं, लेकिन अब आज हम 2 ही क्रिया करेंगे। आप ऐसा एज्यूम करें, आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपको खींचना है। खींचते हुए आप क्या करना है, सांस को अंदर भरना है, पूरा सीना और पेट सांस से भर जाए, ताकत से खींचना है। अब इसको होल्ड करेंगे, रुकेंगे, सांस अंदर है, रुके, जितनी आपकी क्षमता रुके, धीरे से रिलीज। एक बार और करें, पूरा सांस भरें, जितनी ऑक्सीजन है आपके आसपास पूरी ऑक्सीजन को अंदर ले लीजिए, कुंभक रखें, उस ऑक्सीजन को अंदर मिलने दें, रिलीज एंड रिलैक्स।
एक और क्रिया, सामने की ओर हाथ करें, जिस प्रकार कोई डोरी है उसको पकड़ लीजिए, उसको ताकत से खींचना है। खींचते वक्त स्लो में आइए, सांस भरिए भरिए भरिए, जितना पीछे ले सकते हैं लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, होल्ड करें, झटके से सांस बाहर, हाथ आगे, वापस करें, पूरा सांस भरें, जितना भर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा सांस भरने का प्रयास करें। रिलीज एंड रिलैक्स। ये हो गया हमारे कंधे की क्रियाएं। कमर की जो क्रियाएं हैं वो अब हम जो आसन करेंगे उसके अंदर कवर हो जाए। उसके बाद पैर की भी क्रियाएं हैं, वो भी हम बैठ के कर लेंगे। आसन करने से पहले 2-3 नियम हैं, उनको आप जान लें। बहुत सिंपल, जो सबसे पहला नियम है, आप अपने शरीर को पहचाने, आपका शरीर आपको कितना परमिशन देता है उतना ही आसन आपको करना है। आसन वैसे तो आपने पढ़े होंगे कि 3 प्रकार के आसन हैं, 2 प्रकार के आसन है, लेकिन 2 नए प्रकार के आसन मैं आपको बताता हूँ। एक आसन होता है रील योगा, जो आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे देखते हैं, अलग अलग तरह के जो प्रोफेशनल्स लोग करते हैं, दैट इज रियल योगा। उसको आप साइड में रख दीजिए, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए है रियल योगा, जो आप और हम कर सकते हैं। इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझे, क्योंकि मैं क्लासेस में जाता हूँ तो बहुत सी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें भी ये करना है, हमें भी वो करना है। हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ कैसे रखना है, अपनी दिनचर्या और जीवन को कैसे सुदृढ़ बनाना है, उसके लिए आसन करने हैं। तो रियल योगा जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उन्हीं आसनों को करना है। और उसमें से सारे आसन हम रोज नहीं कर सकते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड आसन, जैसे कुछ फॉरवर्ड बेंड के आसन ले लिए, कुछ बैकवर्ड बेंड के आसन ले लिए, कुछ लेट के करने के आसन ले लिए, कुछ खड़े होके, इस प्रकार 12 आसनों का एक आप शेड्यूल बना लीजिए रोज के लिए, चेंज कर करके। उसमें से 4 आसन 5 आसन आप रोज रखिए। मंडूकासन आपको रोज करना है, अर्ध मत्स्येंद्रासन आपको रोज करना है, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन ये आपको रोज करना है, तितली आसन जिसे बटरफ्लाई कहते हैं वो आपको रोज करना है, और पवन मुक्तासन और सेतु बंधासन, ये 5-6 आसन आप रोज देखिए। बाकी के आसन आप चेंज करते जाइए। तो ये आसन कंप्लीट पैकेज की तरह आसन हम मानते हैं, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है बॉडी का, अप टू बॉटम। तो पहला, अपने शरीर की क्षमता को पहचाने, उस हिसाब से आपको आसन करने हैं। दूसरा, आसन करने के लिए म्यूजिक की आवश्यकता नहीं है, एसी हॉल की आवश्यकता नहीं है। कोशिश करें खुले वातावरण में, पार्क है बहुत अच्छा है, पार्क नहीं है तो छत पे जाइए, छत भी अवेलेबल नहीं है तो कमरे की खिड़कियां, हॉल की खिड़कियां सारी खोल दीजिए, उसके बाद आप आसन करें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है कैसे करें। शुरुआत बहुत धीरे धीरे, स्लोली करें। आपको लगे कि आप परफेक्शन की ओर जा रहे हैं तो फिर आप ज्यादा और हेवी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो योगा मैट आज की तारीख में एक फैशन बन गई है, मैं उसकी अगेंस्ट हूँ। बहुत सिंपल है, हमें योगा मैट की आवश्यकता नहीं है। ये कहाँ से आया, कब आया, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सिंपल है। योगा मैट क्या करता है, आपको एक तरह कुशन तो देता है, लेकिन आप गौर करें, अगर आप अभी योगा मैट बैठे हैं, जहां पर आपका प्रेशर ज्यादा पड़ता है बॉडी का, वहां पे योगा मैट में खड्डा पड़ गया है। वो खड्डा क्या है आपको पता है क्या? वो खड्डा है, एक तो रबड़ वहां पे दब रहा है, दूसरा रबड़ का घर्षण होता है। वह रबड़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अभी हम कोई मूवमेंट्स कर रहे हैं तो वो पार्टिकल्स हवा में मिलते हैं, और हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि लंबा सांस लें, गहरा सांस लें, तो वो पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। दैट इज फॉरेन बॉडी विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी। तो कोशिश करें, आपके घर में कॉटन की दरी होगी, गलीचा होगा, पुराने दादाजी की काली वाली कंबल मिल जाए तो वो सबसे बेहतरीन है, उनका यूज करें, उसके पर आसन करें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट जाती है आहार। अगर आप योग साधना कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, तो आहार आपका सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार आप लोग सब जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जो आहार खाने के बाद आपको हेवीनेस महसूस नहीं हो, वो सात्विक आहार है। आहार भूख से थोड़ा कम करें, पेट भर के ठूस के नहीं खाना है, थोड़ा कम खाएं। थोड़ा कम खाने से हम मरेंगे नहीं, वजन कम नहीं होगा, कहीं भी कुछ नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में लगा लें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, नहीं होंगे। आप ज्यादा खाएंगे तो कमजोर होंगे, क्योंकि स्टडी ये बताती है ज्यादा खाने वाले लोग ज्यादा बीमार होते हैं, वही ज्यादा मरते हैं, भूख से लोग कम मरते हैं। तीसरा होता है आसन के बाद प्रत्यासन। जैसे अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग आसन किए, तो उसका बैकवर्ड बर्ड आसन हमें कंपल्सरी करना है। बैकवर्ड किया है तो उसका फॉरवर्ड भी कंपल्सरी हमें करना है। ये तो होगी कॉमन चीज। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसके बारे में हम लोग इग्नोर करते हैं कि आसन कितना करना है। अब हमने कह दिया शब्द बहुत सिंपल, अपनी क्षमता के अनुसार। अब मैं क्षमता
कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मेरी क्षमता कितनी है? हर किसी की क्षमता अलग है। कोई 1 घंटे कर सकता है, कोई 5 घंटे कर सकता है, कोई 10 मिनट कर सकता है। तो हमें अपनी क्षमता की आधा खाना खाना है, क्षमता के आधा ही हमें आसन प्राणायाम करना है, और इसका पूरा वैज्ञानिक आधार है और ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। आपकी क्षमता को पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, उसको नोट कर लीजिए, चाहे तो दिमाग में, चाहे तो कॉपी पे। हमारा जो सांस लेने का तरीका है वह नाक से सांस लेना है, नाक से सांस छोड़ना है। जब भी आप आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, और आपको ऐसी फीलिंग आए कि अब मुझे मुंह से सांस लेना है, आती है, सब लोगों को आती होगी, तो हम कहते हैं रिलैक्स करने के लिए। जिस वक्त ये फीलिंग आनी शुरू हो जाए, आसनों को रोक दीजिए, खत्म हो गई आपकी आधी क्षमता पर आपने काम कर लिया है। उसके आगे आपको आसन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप शवासन कीजिए, कासर कीजिए, इतिश्री कर दीजिए, फिर नेक्स्ट डे के लिए तैयार हो जाइए। ये छोटी सी 4-5 बातें आप याद रखें, तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। अब आसन की जब बात करते हैं, बहुत सी जगह पे ये कहा जाता है कि पहले खड़े होकर आसन करें, फिर बैठ के करें, फिर लेट के करें। लेकिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बहुत सिंपल शब्द में कहा कि जब मनुष्य पैदा हुआ था तो लेटे हुए पैदा हुआ था, फिर वो बैठा, फिर वो खड़ा हुआ। तो आसन की जो प्रक्रिया है वो भी इसी तरह होनी चाहिए। तो सिंपल आसन, आज लेट के हम 4 आसन 5 आसन करने का प्रयास करेंगे। पहला, उत्तान पादासन। सावधानियां मैं आपको बता देता हूँ, हर आसन के पहले सावधानियां अलग से बताते हैं, लेकिन मेजर जो सावधानियां हैं, जिनको क्रॉनिकल डिजीज है, पेट का ऑपरेशन हुआ है, हाई बीपी या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो सावधानी से करें। लोअर बैक में जिनको पेन है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन नहीं करें। घुटनों में जिनको प्रॉब्लम है, वो घुटनों को फोल्ड करने का आसन नहीं करें। और बाकी अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आसन करते वक्त लग रही है, उसी वक्त आसन को वहां छोड़ दें। पहला हम उत्तान पादासन करेंगे, उसी के साथ सीक्वेंस में 5 आसन 6 आसन जाएंगे। उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, फिर सेतु बंधासन, फिर सर्वांगासन, फिर हलासन, उसके बाद मत्स्यासन। ये आसन की एक सीक्वेंस चलेगी। आप लोगों को अगर क्षमता है और इसकी जानकारी है तो इसको करें, नहीं तो एक बार देखें, फिर बाद में इसका अभ्यास करने का प्रयास करें। सोने की एक पद्धति होती है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा लेट जाते हैं। नहीं लेटना है। सीधा लेटने से हमारा जो बैक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आता है, और उसका रिवर्स इफेक्ट हमारे हार्ट पे आता है। तो सोने के लिए जो सबसे उत्तम तरीका है, दोनों पैरों को लंबा करें, दोनों पैरों को लंबा करें, चाहे तो लेफ्ट साइड से चाहे तो राइट साइड से। बेसिकली राइट लेफ्ट साइड से टर्न करें, दोनों हाथों का सहारा लें, और धीरे से कंधे को भूमि पे लगाएं और लेट जाए। इस स्थिति में सोना सबसे श्रेयकर है। उत्तान पादासन के लिए दोनों हाथों को भूमि पे लगा दें, कोशिश करें सांस भरते हुए दोनों पैरों को हवा में लें। जैसे ही पैरों ऊपर आएंगे, पेट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। कोई नहीं, ये नॉर्मल है, बहुत अच्छा है। ये आपका जो एब्डोमिनल पार्ट है, लोअर एब्डोमिनल है, इसे पेरिनेल रीजन कहते हैं। जनरल हमारी जेनेटिक जो एरिया है उसके लिए बहुत अच्छा है। इतना होल्ड कर सकते हो, होल्ड करें, फिर धीरे से पैरों को जमीन के ऊपर जाके रख दें। अब जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, झटके से पैर को नीचे नहीं लाना है, पहला। दूसरा, जैसे ही आसन आपका समाप्त होता है, 5-10 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को भूमि पे छोड़ दें। उसके बाद मूवमेंट नहीं दे, कायोत्सर्ग की मुद्रा में चले जाए और बहुत आराम से करें। इसको आप डेली 3 से 5 बार कर सकते हैं। पेट की चर्बी कम होगी, डाइजेशन का जो इश्यू है वो सॉल्व होगा, जो गोनाड्स ग्लैंड्स है और एड्रिनल ग्लैंड्स है वो भी इससे बहुत अच्छी तरह से प्रभावित होती है, और थाइस के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। दूसरा आसन जो डेली करें, पवन मुक्त आसन। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, गठियों में जोड़ों में कहीं दर्द है, वो इसको रोज करें। दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए अपने शरीर के पास लेके आए, जितना इजी वे में कर सकते हैं लेके आए, पूरा सांस भरें, तो फिर सांस छोड़ते हुए तो से घुटनों को लॉक करें। पैरों को जो पंजे हैं उनको बाहर की ओर तनाव देते रहे, और सांस छोड़ते हुए गर्दन को उठाएं और अपने घुटनों के पास अपने नाक को लाने का प्रयास करें। इस तरह से आपके शरीर एक बॉल की आकृति में आ जाएगा। यानी अगर आपकी हाइट 6 फीट की है तो हम 2 फीट के हो गए। जब तक प्रकार की स्थिति में सांस को बाहर रोक के रखें, फिर सांस को लें, सर को धीरे से नीचे रखें, फिर सांस छोड़ते हुए पैरों को फैला दें। कौन पसंद, एक बहुत कंप्लीट आसन मैं इसको मानता हूँ।
क्योंकि आपकी बॉडी का जो मिडल पार्ट है, लोअर पार्ट है, अपर पार्ट है, सब पे एक साथ काम करता है। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, वह गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे, जैसे मैं पहले बताया था। आप लोग चाहे तो लेटे रहे, मैं आपको दूसरा आसन इसके बाद बताऊंगा। थोड़े से इसके फायदे जानने बहुत जरूरी है। अब देखिए, जैसे ही इसको आपने किया, आपका घुटना फोल्ड हुआ, हमने पैर के पंजों को बाहर की ओर तनाव दिया, तो पैर का पूरा भाग सक्रिय हो गया। उसको हमने अपने सीने के पास घुटनों को लेके आए, तो पेट पे पूरा दबाव पड़ा, सीने पे पूरा दबाव आया। और जिस गर्दन को जब हमने ऊपर किया, तो हमारा जो गले का भाग है वहां पर भी प्रेशर आया। और हाथों को जब लॉक किया, तो जो हमारे आर्म्स है, शोल्डर्स हैं, जो बाहें हैं, उनके ऊपर भी दबाव आया। तो इस तरह से सिर्फ अगर ऊपर का चेहरा छोड़ दें, तो पूरे भाग पे ये एक तरह से असर करता है, और एक बहुत अच्छा आसन है। अब इसमें जरूरी नहीं कि आप पूरा कर पाए। अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप पैरों को इस प्रकार से भी होल्ड करके भी लेट सकते हैं, इस प्रकार लेट सकते हैं, इस प्रकार भी लेट सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उस प्रकार आप करें। ये अंतिम स्थिति है, इसके आगे हम जा नहीं सकते हैं। जब आपके हाथ दोनों इस तरफ से आ जाए, ये लेट के करना है। ये होता है पवन मुक्तासन, जो आपको डेली करना चाहिए। इसमें ग्रंथि की हम बात करते हैं। एक ग्रंथि हमारे यहाँ पे होती है थाइमस ग्लैंड, हार्ट के पास। वो होती है आनंद की ग्रंथि। जब हमें खुशी होती है, तो ये ग्रंथि एक्टिवेट होती है। तब होता क्या है, रिवर्स होता है। हम खुश होते हैं तो इस ग्रंथि को एक्टिवेट करते हैं। तो क्यों ना हम इस ग्रंथि को एक्टिवेट करें और खुश होना शुरू हो जाए। तो जब हम इसको दबाव देते हैं, तो थाइमस एक्टिवेट होती है, अपने आप एक प्रसन्नता आती है। और जब भी योगासन करें, कोई क्रिया करें, तो कोशिश करें कि अंदर से एक मुस्कान आपके चेहरे पे निरंतर आती रहे। क्योंकि आप यकीन करें नहीं करें, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं। कोई सामने अगर ऐसे आके बैठ जाए, बड़ा अजीब सा लगता है। और वही बंदा अगर मुस्कुराता हुआ सामने बैठा है, तो हमारी भी खुशियां बढ़ जाती है। तो कोशिश करें हम भी मुस्कुराएं, सामने वालों को मुस्कुराने का मौका दें। दूसरा इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आसन है, वो भी डेली करें आप लोग। सेतु बंधासन, बहुत सिंपल आसन है। दोनों घुटनों को फोल्ड करना है, हाथों का जो पंजा है उससे पैरों की एड़ी को होल्ड करना है, बाकी पूरी बॉडी जमीन पे रहेगी। अब धीरे से पैरों के पंजे जमीन पे रहे, कंधे के ऊपर का भाग जमीन पे, और पूरा शुरुआत में आप चाहे तो एडी को पकड़े रख सकते हैं। अभ्यास होने के बाद हाथों को लॉक करके इसको और ऊपर उठाएं, और अंगुलियों के ऊपर भी आना, यानी पूरा जो वेट रहेगा पैर की अंगुलियों पे आ जाएगा। शुरुआत के दिनों में चाहे तो आप इसको नीचे रखेंगे, देख सकते हैं। सीधा रुक सकते हैं आराम से, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 सेकेंड रुकने का प्रयास करें। बहुत अच्छी क्रिया। कमर, गर्दन, सीना, पेट, थायराइड तक ये पूरे ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। कमर का लचीलापन बढ़ाता है, डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, थायराइड को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है, चेहरे की चमक बढ़ती है, बालों का झड़ना रुकता है। और लेडीज के अंदर जो मंथली प्रॉब्लम होती है, उसमें भी दूर रखता है। फिर धीरे से नीचे की ओर आ जाए, पैरों को लंबा कर दें और विश्राम करें। सेतु बंधासन, जो भी आसन होते हैं उनका नाम अपने आप में इंडिकेट करता है। इस आसन में हमारे शरीर की स्थिति ब्रिज की तरह हो जाती है। इसके लिए इसे कहते हैं सेतु। सेतु हिंदी वर्ड है, ब्रिज इंग्लिश वर्ड है। और बंद, यहाँ पर एक बंद लगता है, इसका नाम भी आप लोग बता सकते हैं। 3 बंद होते हैं, इसका नाम क्या है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें, अगर किसी को ध्यान में। जब छुट्टी यहाँ पे लगती है, एक बंद बनता है। 3 ऑप्शन, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, कौन सा बंद है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आसन करने के बाद थोड़ा सा विश्राम करें। बहुत अच्छा आसन है, लेडीज के लिए डेली करने योग्य आसन है। इसके आप छोड़े नहीं। इसको करने के लिए आप जब रात को सोते हैं, क्योंकि खाना और सोने के बीच 3 घंटे गैप है, तो सोने के भी पहले भी इस आसन को करें, बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि कमर का जो भाग आपको दिन भर सामने की ओर झुका हुआ था, वो आप पुश करके ऊपर करते हैं, तो रिवर्स हो जाता है और बहुत अच्छी नींद आती है। इसके बाद वो लगता है ऐसा होता है, अच्छा आ रहा है, सबको मालूम है, सब ज्ञानी है यहाँ पे। मेरे ख्याल से यहाँ सबसे कम अनुभव वाला एक मैं ही हूँ, बाकी सब अनुभव वाले हैं। एज का तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट अनुभव छोटा हूँ। इस आसन करते हैं, 3 आसन किए जाते हैं। पहला सर्वांगासन। सर्वांगासन एक बहुत कंप्लीट आसन है, जिनको शीर्षासन करने में समस्या होती है। शीर्षासन थोड़ा सा हार्ड आसन आता है, हम साधारणतः मना भी करते हैं, क्योंकि अगर गलत होता है तो जो ये गर्दन का भाग है, सर्वाइकल का जो इश्यू है वो बढ़ जाता है।
अगर आप लोगों की इच्छा होती है तो मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन आप लोग उसका प्रयास अकेले नहीं करें, योग्य जो आपके पास ट्रेनर है उनके थ्रू। तो पहला होता है सर्वांगासन, सीधा उसी में खड़ासन में जाते हैं, यानी हमारे पैर पूरे सर के ऊपर से घूम के पीछे के मत्स्यासन उपस्थित करें। ठीक है, सर्वांगासन थोड़ा सा टफ आसन है, जिनको आता है वो करें, नहीं तो आप आसपास में जो भी आपके अच्छे को ट्रेनर हो उनका सपोर्ट लें और करें। दोनों पैरों को सीधा ऊपर करना है, जितना ऊपर जा सकते हैं लेट का पैर हाथ लगे, आपकी पैरों को उठिए। इस स्थिति में आप 1 मिनट 2 मिनट जितना चाहे रुकिए। बहुत अच्छा आसन है। एक आसन जिसमें आपके हार्ट के ऊपर से प्रेशर पूरी तरह से कम हो जाता है। विपरीत क्रिया है, उसका एक भाग है ये भी। पूरे ब्लड का फ्लो आपके मस्तिष्क की ओर आ रहा है, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, चेहरे पे चमक आएगी, कानों के दोष दूर होंगे, थायराइड का इश्यू सॉल्व होगा, काम ग्रंथि हमें सक्रिय होगी, ब्लड का फ्लो पिट्यूटरी और दुनिया जो 2 मेन ग्लैंड्स है हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क रहती है, वो धीरे धीरे एक्टिव होगी। अब इसी आसन में धीरे से जिनकी क्षमता है उसके हिसाब से आप पीछे की ओर जाएं। दूसरा आप चाहें तो भी इस प्रकार पकड़ सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। ये भी हाथ एक प्रकार है और एक प्रकार है हाथ जब पैर है। इस प्रकार हलासन करें, फिर धीरे से वापस सर्वांगासन में आए, बॉडी को नीचे की ओर छोड़ें और रिलैक्स करें। तुरंत लेटे लेटे ही बंद पद्मासन लगाना है, सॉरी पद्मासन लगाना है। हाथ का सहारा लें, ठुड्डी को आसमान की ओर करें और पैरों के अंगूठों को पकड़ें। ये बच्चा जो लोग स्विमिंग करते हैं उन्हें पता है। अब बहुत से लोग घुटनों को फोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो चाहे तो सीधा रख के भी मत्स्यासन कर सकते हैं। उसके बाद फिर धीरे से अपने सर को दबे दे और रिलैक्स करें। ये आसन जो हम लेट के करते हैं, और भी बहुत से आसन है। एक महत्वपूर्ण आसन जो 2 आसन और इस पर लेट के हम करके बताएंगे। पहला है भुजंगासन और दूसरा है मकरासन। मकरासन में एक थोड़ा सा वेरिएशन हम लोगों ने किया हुआ है, चलित मकरासन कहते हैं उसे, उसका हम आप प्रयोग करेंगे। लेटने के लिए इस वक्त छाती के बल लेटना है, इस प्रकार छाती के बल लेटे। जब भुजंगासन करें तो कोशिश करें दोनों पैर मिले हुए रहें और आगे की ओर फैले हुए रहें। इसके 2-3 वेरिएशन है, लेकिन एक ही वेरिएशन आज हम करेंगे। दोनों हाथों को सीने के लेफ्ट एंड राइट रखने का प्रयास करें। थोड़ा सा सांस भरें, ऊपर जरूर है, पूरा सांस निकाल दें, आसमान की ओर देखें। पैर दोनों जुड़े हुए, दृष्टि आसमान की ओर। अपना पुश करेंगे, लोअर बैक, लोअर एब्डोमिनल और सीने पर थोड़ा सा पीछे ला रहा हूँ, नीचे की ओर। इसको भी आप 3 रिपीटेशन के आसपास डेली कर सकते हैं। जिनको मेरुदंड की क्रिया है, तकलीफ है, उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया। डाइजेशन जिनका वीक है उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया। लंग्स एक्सपांड होते हैं तो ऑक्सीजन को इंटेक करने की हमारी क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और लेट के जो किया जाने वाला एक और आसन है, स्पेशली वो लोग रोज करें जिनको कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, जैसे चलित मकरासन। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल मकरासन जैसे लेटना है, दोनों एल्बोज आपको मिले रहेंगे और आपका जो चेहरा है आपके हाथ के इसके दे रहे हैं। कोशिश करें दोनों एल्बोज आपके मिल जाए। अब एल्बो को अप एंड डाउन यानी आगे पीछे की ओर इस प्रकार चलाना है। लेट गए, अब एल्बो को आगे 1 2 3 4 5 6, वापस अंदर की 1 2 3 4 5 6। आप देखेंगे जैसे आगे पीछे होते हैं आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर प्रेशर ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे
नीचे से ऊपर। आंख बंद करके महसूस कीजिए, आपको बहुत अच्छी तरह से इसको फील होगा। इसको भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। अब इसी स्थिति में से सीधा उठते हुए हम शशांक आसन में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, इस पर बैठे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को नीचे। सावधानी जो पहले बताई थी, कमर घुटने में जिनको तकलीफ हो वो नहीं आएंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। एक विश्राम का आसन है, बहुत अच्छा आसन, आपको शांत करेगा, आपकी याददाश्त को बढ़ाएगा, माइंड से जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक्टिवेट करेगा, आंखों की रोशनी बढ़ेगी, पेट की चर्बी कम होती है, घुटनों की ताकत बढ़ती है, शांति का अनुभव होता है और एक विनम्रता का भाव आता है। धीरे से करोगे, रिलैक्स, सीधा आ जाए वज्रासन में। जिनको घुटने की तकलीफ है वो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, बाकी सब लोग वज्रासन में बहुत आराम से बैठ सकते हैं। मंडूकासन, बहुत अच्छा आसन, उनको शुगर का इश्यू है उनके लिए बहुत अच्छी क्रिया है। थोड़ी सी सावधानी के साथ करें, बहुत ज्यादा सावधान नहीं है। अंगूठों को अंदर लेते हुए मुट्ठी बनानी है। जिनको लोअर बैक में पेन है, स्टोन पेन है, वो इसको बैठे बैठे करेंगे, कैसे करना वो मैं बता दूंगा। नेवल के लेफ्ट एंड राइट में पुट करना है। नॉर्मली क्या करते हैं, हम हाथ को इस प्रकार रखते हैं, हाथ को इस प्रकार नहीं रखना है। हाथ को इस प्रकार रखना है कि आपकी जो लेडी फिंगर है वो बाहर की ओर निकले, ताकि आपका जो ये मुट्ठी का जो पेनिट्रेशन है पेट में गहरे तक होगा। इस प्रकार रखें, पूरा सांस भरे पहले, अब पूरे सांस को बाहर निकाल दें, पूरा पेट खाली, स्लोली 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 जितनी आपकी क्षमता है पूरा नीचे की ओर झुके 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 झुके, कोशिश करें पूरा झुक जाए, आपका सीना आपके घुटने से टच कर दो। अब धीरे से अपने सर को सामने की ओर उठा देखने का प्रयास करें। थोड़ा सा दबाव आपके थायराइड पे आएगा, थाइमस पे आएगा, पैंक्रियास पे बहुत अच्छा दबाव आता है। पेट के अंदर हल्का सा पेन हो सकता है, कुछ खोदता हुआ महसूस हो सकता है, कोई इश्यू नहीं, नॉर्मल है। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर की ओर है। मंडूकासन, मंडूक यानी मेढक। जो भी नाम आसनों के लिए गए हैं वो प्रकृति से ही लिए गए हैं। सिर्फ एक दो आसनों को छोड़ के, एक भगीरथासन और एक अर्धमस्तिंद्रासन, ये दो आसन मुनियों के नाम पे हैं, राजा के नाम पे हैं, बाकी सब प्रकृति के नाम पे है। मंडूकासन का एक प्रकार ही होता है। दूसरा प्रकार हम जो करवाते हैं नॉर्मली, लेफ्ट लेफ्ट पाम, उसके ऊपर राइट पाम, पूरा सांस बाहर, नीचे को झुके। अब जिस प्रकार हैंड पंप किसी ने यूज किया होगा, तो हम एल्बो से इसको पंप करें तो हमारे जो पाम्स है वो पूरे पेट को अंदर की ओर दबाती है और पैंक्रियास बहुत अच्छी तरह से एक्टिव होता है। ये साधारणतः नहीं करा जाता है, लेकिन हम लोग इसको करवाते हैं तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। एक और जो बैठ के करने वाला महत्वपूर्ण आसन है तो वो है तितली आसन। डेली करें, बहुत मजेदार आसन है। दोनों पैरों को सामने दंडासन में रखें, फोल्ड करें, पैरों की जो तलवे हैं उनको आपस में जोड़ दें, जितना आपके बॉडी के पास आ सकते हैं लेके आए, हाथों को लॉक करें, पैरों को लॉक कर दें, धीरे धीरे इनको चलाना है। फीलिंग लेके आए कि आप उड़ रहे हैं, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पहले स्लो से शुरू करें, फिर इसको फास्ट कर सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी आसन में आपके जो दो एल्बो है उनको आपके थाइस पे रखना है, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर बैंड होना है। डाउन डाउन डाउन, पूरा सांस बाहर और नीचे। अगर आप नहीं झुक पा रहे हैं तो पैरों को थोड़ा सा आगे लेके आए इस प्रकार, फिर झुक जाए, बहुत इजी झुक जाएंगे। फिर भी नहीं झुक पा रहे हैं तो दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाएं इस प्रकार और फिर झुक जाए। बाकी लोग इस आसन को करें, डेली इस आसन को करें। ये जो 3 क्रिया मैंने बताई आपको, डेली करें। आपका एक बहुत बड़ा इशू जो पेन का है, क्रैम्प्स का है, वो एक तरह से सॉल्व हो जाएगा। एक और जो बैठ के करने वाला आसन है
उसको हम कहते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्य उसमें 3 प्रकार है, मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे जो सरल है वो अर्ध मत्स्येंद्रासन। दोनों पैरों को सीधा दंडासन में रखें, राइट पैर को फोल्ड करके अपने एनस मसल के पास ले आए, लेफ्ट पैर को घुटने के बाहर, ये स्थिति एकदम स्टेबल होना है, झुकना नहीं है, इधर उधर हिलना नहीं है। अब जो घुटना आपका नीचे है उस हाथ को ऊपर उठा लीजिए। अब आपके लेफ्ट घुटना या जो भी घुटना ऊपर की साइड है उसमें और सीने में गैप है, उसके ऊपर से इसको हाथ को निकाल के इसको पकड़ने का प्रयास करें। दूसरा हाथ घुमा के आपके बैक साइड से नाभि की ओर पूरा टर्न करें। ये अर्धमस्तिष्क, पूरा पीछे को झुकेंगे तो कमर के ऊपर ट्विस्ट आएगा, पेट पे दबाव आएगा, थाइस पे दबाव आ रहा है, सीना एक्सपांड हो रहा है, गर्दन घूम रही है, और जो हमारी भुजा है उसके ऊपर भी बहुत अच्छा दबाव आ रहा है। इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन वो इसके नेक्स्ट में करके दिखा देते हैं। इसको दूसरी तरफ से भी करना है क्योंकि ये सिंगल आसन है, दोनों तरफ से करना बहुत जरूरी है। अर्धमस्तिष्क आसन, ये भी एक कंप्लीट आसन है, इसको भी अपने पैकेट में रोज रखिए। बहुत आसान। अब इसी में अगर आप करना चाहें पूर्ण मत्स्येंद्रासन, इस हाथ को टर्न करें और इसको अंदर की ओर डाल के इस प्रकार यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। ये पूर्ण मत्स्येंद्रासन थोड़ा सा टफ जाएगा, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। इस प्रकार ये आसन है जो आप बैठ के करें। और 2 आसन जो खड़े होकर डेली कर रहे हैं उसमें एक ताड़ासन और एक त्रिकोणासन, दोनों बता देते हैं। उसके बाद हम आसनों की श्रृंखला को आज यहीं पे समाप्त करें। खड़े होना है, ताड़ासन करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इसमें स्टेबल होना बहुत जरूरी है क्योंकि नए साधक इसमें गिर सकते हैं। तो अपने पंजों को मिलाएं, सॉरी एड़ी को मिलाएं, पंजों को थोड़ा सा खोलें, हाथों को लॉक करें, हाथों को इस प्रकार बाहर को निकाल दें और फिर सांस भरते हुए पूरे बॉडी को ऊपर, इसके सामने की ओर रखेंगे। नए साधक है तो दीवार का सहारा लेके रखें ताकि अगर अनस्टेबल हो तो दीवार से अपने आप को रोक सके। पूरी दृष्टि सामने, लंबा सांस लेते रहे, सांस छोड़ते रहे। पूरे शरीर में जो अकड़न है, जकड़न है, थकावट है, वो धीरे धीरे निकल जाएगी। छोटे बच्चों को अगर ये करवाया जाए तो हाइट बढ़ने की बहुत संभावना होती है। इसी में एक और प्रयोग हो जाता है सीधे ताड़ासन। इसी स्थिति में राइट एंड लेफ्ट दो तरह से हम मूव कर सकते हैं। फिर धीरे से सिक्योर है और रिलैक्स हो जाए। उसके बाद जो आता है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के 2 प्रकार हैं, आज हम एक प्रकार करेंगे जो इजी वाला है। पैरों में एवरेजली 3.5 फुट का गैप, राइट पैर को बाहर की ओर निकाले, पंजे को इस तरफ, घुटने को फोल्ड करें। तो नए साधक है अपने एल्बो को घुटनों पे लगा दें और हाथों को इस प्रकार, जिसको प्रैक्टिस है उस हाथ को जमीन की ओर लेके जाएंगे। ये आपकी बॉडी पूरी फाइन है। इसको भी दूसरी तरफ से भी करें, एक तरफ में ऐसा करके नहीं छोड़ना है। 1 2, कोशिश करें पूरा जो ये हाथ से लेके पैर का हिस्सा है वो एक तरह से स्लोप पे रहे। ऊपर आए और रिलैक्स। अब किसको किसको मुंह से सांस आने लग गया वो आराम से बैठ जाए। अब एकदम आराम से बैठे, अगर लेटना हो तो लेट भी सकते हैं, पीठ के बल लेट जाएं, आंखें को मदद से बंद करें, पूरे ढक शरीर को ढीला छोड़ें, एक एक मांसपेशी को ढीला छोड़ दें। आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पे होता है। सिर्फ देखें सांस आ रही है, सांस जा रही है। जैसे जैसे सांस आएगी पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए, जैसे जैसे सांस जाएगा पेट की मांसपेशियां सिकुड़नी चाहिए। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों के ऊपर। आगे आने वाले 2-3 मिनट के लिए सिर्फ मुझे सुने।
अपने आप को मुझे सौंप दें, अपने आप को पूरी दुनिया से कट करें, सिर्फ आपकी सांसें और मेरी आवाज। गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस, बॉडी के एक एक पार्ट को ढीला छोड़ दें। शरीर को देखें बंद आंखों से, कहाँ हलचल हो रही है, कहाँ स्पंदन हो रहा है, उसे महसूस करें। कहीं दर्द हो रहा होगा, कहीं भी खिंचाव है, सब कुछ देखें। पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें, एक एक पार्ट को देखें। तो वापस अपने ध्यान को अपने सांसों के ऊपर लेके आए, अनुभव करें पूरा सांस जब हम भर रहे हैं, सुबह की ताजी हवा शरीर के अंदर जा रही है। एक एक सांस के साथ ताजी हवा फुल ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा रही है। सारा जो ऑक्सीजन है ब्लड में मिलके बॉडी की एक एक पार्ट, एक एक कोशिका, एक एक अवयव तक जा रहा है। वापस आते हुए थकान, वहाँ की पीड़ा, सब धीरे धीरे बाहर जा रही है। जैसे सांस छोड़ा, शरीर की नेगेटिविटी बाहर, सबको दिया पॉजिटिविटी। वापस शरीर की पीड़ा, तनाव, दर्द, दुख, everything which is unwanted for you, throw it out। अनुभव करें पूरा शरीर स्वस्थ, स्वच्छ, निर्मल। वापस सांस लें, पूरे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करें। अंतरिक्ष सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भेज रहा है। पूरा शरीर सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है, प्राण ऊर्जा से भर गया है। पिछले एक घंटे में जो थकान महसूस की, थकान खत्म हो गई। अनुभव करें एक एक कोशिका मुस्कुरा रही है, एक एक अवयव मुस्कुरा रहा है, एक एक तत्व मुस्कुरा रहा है। मुस्कान को अपने चेहरे पे डालें, पूरा आपका चेहरा चमक रहा है, आभा है, शांति है। अनुभव करें पूरा शरीर चमक रहा है, शरीर रोग से रहित हो रहा है, चक्रवर्ती की तरह शरीर स्ट्रॉन्ग, सब कुछ पॉजिटिव। इसी के साथ एक संकल्प करें, मैं आज पूरे दिन, मैं आज पूरे दिन, मैं आज पूरे दिन, दो से गहरी सांस लें, धीरे से अपने हाथों को आपके ऊपर रखें, अंधेरे में आंखों को घुमाएं, भूमि दर्शन नीचे की ओर देखते हुए धीरे से आंखों को खोलें। ओम शांति।
ओम अरहम। बिल्कुल बहुत सुंदर क्लास गौतम जी ने लिया है। बिल्कुल वो स्थिति से बाहर आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। और जो उनका बताने का तरीका था बहुत ही क्लैरिटी, उनकी बातों में इतनी क्लैरिटी थी। हार्ट तक, ब्रेन से ज्यादा हार्ट तक बहुत अच्छे विचार उनके पहुंचते थे। और बिल्कुल सर के बालों से लेके तो पाँव की उंगलियों तक पूरे रिलैक्स हो गए, पूरे रिलैक्स। अगर दैनंदिन डेली इतना भी किया तो बहुत बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। और स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ शरीर में मन भी प्रसन्न रहेगा। बहुत सुंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन गौतम जी, बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। उम्र में आप, लेकिन वो जो करने का तरीका है, जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत है। स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट वर्क। तो बहुत सुंदर काम और बहुत सुंदर सेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के हमारे गौतम जी का हम आभार व्यक्त करें। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तीनों संस्थाओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदमल सर बोलिए। यस, हमने भी आप धन्यवाद डांगे सर। गौतम जी ने बहुत ही शानदार तरीके से सूक्ष्म योग या यौगिक क्रियाएं कैसे करें, और आसनों भी सिलेक्टेड आसन, सारे आसन हमें करने की जरूरत नहीं होती है, आप सिलेक्टेड आसन ले लीजिए। इतने से आसन अगर रोज आप कर लेते हो तो आप बिल्कुल हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो मैं चाहूंगा डांगे सर, इनका एक सेशन हम प्राणायाम के ऊपर और लेंगे। प्राणायाम एक बहुत बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, और इस प्राणायाम के ऊपर हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है। हमें कंटिन्यू कई सप्ताह तक प्राणायाम के ऊपर हमने सेशन लिए हुए हैं। तो एक प्राणायाम के ऊपर भी हम गौतम सर का सेशन रखना चाहेंगे। अगर आपकी सुविधा हो तो आप कभी भी हमें एक सेशन, प्राणायाम क्यों और प्राणायाम करने से क्या बेनिफिट होते हैं, प्राणायाम कैसे करने चाहिए, प्राणायाम में हम बहुत सी गलतियां भी करते हैं प्राणायाम करते समय, तो उन गलतियों को कैसे सुधारें, इसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। तो आदेश, आप जब मैडम। भी आदेश करें मैं आपके लिए बहुत तैयार हूँ। सुंदर। और आप सबको बता दूं, आनंदमल जी मेरे नाना जी लगते हैं वैसे। ओ मैडम। अरे वाह वाह वाह, नाना जी। नाना जी भी तो इतने युवा है, तो आप तो युवा में कितने एक्सपर्ट है, बहुत बढ़िया। तो जब कितने युवा है जब भी और इतने सारे आपको लोगों को लगे लेके चलते हैं नाना जी। आपको लगे कि मेरी सेवाओं की आवश्यकता है, तो जो भी मेरे पास अल्प ज्ञान है मैं उसके साथ हाजिर होने के लिए तैयार हूँ। ओ मैडम। यस। और अभी किसी का मैं सबके अभी अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आपकी कोई जिज्ञासा हो आज के सेशन के बारे में, कोई बात पूछना हो तो पहले जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न पूछेंगे, अनुभव भी साझा कर पाएंगे। जो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए हैं। अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र। जैसे अपने एमपी के फिटनेस में त्रिवेणी संगम है, वैसे ही आज इन्होंने शरीर फिटनेस के लिए पहले योगिक क्रियाएं, आसन और ध्यान प्राणायाम तीनों का त्रिवेणी संगम कर दिया, बहुत ही सुंदर तरीके से, कम समय में। हाँ, ओम। प्राणायाम वैसे तो दीर्घ श्वास का ध्यान हमने किया, लेकिन प्राणायाम का बहुत ही एक बड़ा सेशन है जो हम आज नहीं ले पाए, तो समय अभाव के कारण हम चाहेंगे कि नेक्स्ट एक सेशन और लें आपसे। सुचेता जी। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर आज का सेशन, पूरा पैकेज उन्होंने लिया सूक्ष्म व्यायाम से। और मुझे पूछना था, जो उन्होंने बताया हाथ पे ये कोहनियों को हिलाने के लिए श्वास रोक के करना है या उसके साथ में श्वास लेते समय करना है। और बहुत सुंदर, पहले तो त्रिवेणी संगम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जो ऐसे एक्सपर्ट जो अभी दादाजी नाना जी के साथ भी अभी इतनी पीढ़ी हमें मिल रही है, नानाजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और मुझे मैडम। बताना। ओ मैडम। हाँ गौतम, अपने आप को अनम्यूट, म्यूट हो आप। हाँ, सॉरी सॉरी। सुचिता मैम, पेट की जो भी क्रियाएं करते हैं, जब हम सामने को झुकते हैं तो सांस कंपल्सरी बाहर रहेगा। जब मंडूकासन भी हम कर रहे हैं, जैसे अभी आप इस स्थिति की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, जब हम करेंगे ना सांस पूरा बाहर रहेगा, जब एल्बो हमारी पीछे जाएंगी ना ऊपर की ओर, तो ये अंदर हो जाएंगी। तो ये पूरा जो हमारा पेट का जो अवयव का पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, वहां पे इसका दबाव पड़ता है और यहाँ की कार्य क्षमता बढ़ती है।
पेट जब भी झुकेगा, एक यूनिवर्सल रूल आप रखें, पेट दबते ही सांस बाहर जाएगा, कंपल्सरी है ये। इसका सर। दूसरा ऑप्शन नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केसों में हम जब हाई पे जाते हैं उस वक्त हम सांस भर के भी करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को इसके लिए सलाह नहीं देंगे। उसके लिए कभी जब फेस टू फेस मिलना होगा, एक 7-8 दिन का कैंप चलेगा, उसमें हम बता सकते हैं कि हम अंत्य कुंभ कर कर भी ये प्राणायाम जो आसन है ये भी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है आपको किसी को भी। ठीक है, नहीं सिर्फ श्वास चालू नहीं, सांस बाहर, श्वास बाहर, ध्यान रख के, पूरा ठीक है? श्वास बाहर। पेट खाली। ठीक है, चलो ओके, बहुत धन्यवाद। संगीता जी, हाँ चंदू जी बोलिए, सूरत से चंदू जी। जय जिनेंद्र सर। जय हाँ, जिनेंद्र। मैंने भी देखा था, मैंने भी जितना हो सका उतना किया था, आसन वगैरह किए थे। हालांकि तो बहुत अच्छा कराया गौतम ने। ये हमारे लिए तो बहुत छोटे हैं, जैसे आपने बताया था कि बहुत ही छोटी उम्र के हैं, पर इन्होंने पूरा अच्छा पैकेज कराया। मतलब पहले योगी क्रिया, फिर आसन, फिर जो भी थोड़ा बहुत दिख स्वास्थ्य जो कराया, तो बहुत अच्छी तरह से कराया है। आप और आगे बढ़ते रहे, यही शुभकामना आपके लिए, और अच्छे से अच्छे आगे बढ़ते रहे। ओम और जो महाराज। उन्होंने एक सवाल पूछा था इसके बारे में, तो 5 तत्व, इसके लिए पंच बोलते हैं, सही है भैया? यस यस यस, ये पांच तत्व है। पांचों तत्वों को मिला के समन्वय हो गए यहाँ पे उसका। समन्वय मुद्रा। तो इस मुद्रा में जब रहते हैं तो हमारे शरीर में वात, कफ और पित्त, ये तीनों समान हो जाते हैं जो अप डाउन हो रखे होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। फूलझले मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का सेशन तो बहुत ही अच्छा रहा सर। हमसे जो हुआ हमने किया, कुछ कुछ आसन ऐसे थे कि हम कर भी नहीं सकते थे, तो वो नहीं किया, लेकिन जो किया, जो होता था वो ही किया। आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा सर, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। नमस्कार। ओम मैडम। नहीं, मैं वृषाली आपको मैडम। सबको एक बात बताता हूँ, शरीर की क्षमताएं जितनी है उतना ही कीजिए, ज्यादा करने का प्रयास मत कीजिए। सर। हाँ सर। जी। जितना होता है उतना बहुत अच्छा है। वृषाली जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आ रही है? हाँ। यस यस। हाँ, आज बहुत अच्छे से छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम सब करवाया, लेकिन ये महत्वपूर्ण बताया कि योगा करना है तो पहले योगा मैट खरीदना है, ऐसा लगता है, लेकिन कोई नहीं बताता कि इसका मतलब सांस लेते हैं तो ये सब हो जाता है। ये बताया आपने, वो बहुत अच्छा किया। और कंफ्यूज रहते हैं, पहले सो के उठ के फिर खड़े होके योगा करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम मैडम। अर्चना मैडम। हाँ नमस्कार, त्रिवेणी संघों को नमस्कार, और बहुत ही अच्छा क्लास लिया। मुझे एक बात पूछनी थी, जब हम मकरासन करते हैं ना, सुनो भैया, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। मकरासन, तो ये ऐसा चलते हैं ना, तो आगे पीछे का भी भाग हिलाना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा सिर्फ जो कोहनियां मिलेंगी आपका, ये हाँ, पार्ट, ये आगे हाँ, इतना सा आगे पीछे आएगा, बस वही अंदर और बाहर, बाकी बॉडी का कोई पार्ट हिलेगा नहीं, कंधे के नीचे का पार्ट। अच्छा अच्छा। केवल कोहनियों के बल चलना है, शरीर आगे पीछे नहीं होना है। वहीं पे रहेगा। अपने पैरों को मिला के रखिए, पैर सीधे रखिए, पंजों को बाहर की ओर निकाल के रखिए, और आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी पे होना चाहिए। मेरुदंड में कुछ आपको ऊपर नीचे होता हुआ महसूस होगा। थैंक यू, खूब सुंदर सुंदर से। किरण जी ने हैंड राइज किया हुआ है। किरण जी, आपका वीडियो ऑफ है, आप अनम्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो। किरण मैडम। यस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गौतम का बहुत बहुत आभार। मुझे तो लगता था कि पतले होते हैं तो उनको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। जब इन्होंने बताया कि वो बटरफ्लाई आसन करते तो ऐसे नीचे झुकना होता है, तो जब मैं झुक के देखी तो मुझे पता चला कि अरे मेरा तो इतना दूर ही रह जाता, नीचे होता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत आभार देती हूँ उनका कि एक्सरसाइज करना तो जरूरी है। मम्मी कुछ कहना चाहेगी? देखिए किरण जी, पतला और मोटे से इसमें संबंध नहीं होता है। पतले लोग भी आसन नहीं कर सकते हैं, और बहुत मैं देखता हूँ मोटे होते हुए भी आसन कर लेते हैं। शरीर का लचीलापन जरूरी है, शरीर का लचीलापन जरूरी है। पतले लोग भी होते हैं तो उनका शरीर लचीला नहीं होते हैं, आसन नहीं कर सकते हैं।
कुछ लोग हाँ। को देखते हैं मोटे हैं फिर भी आसन अच्छे से करते हैं, कारण उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है, तो शरीर का लचीलापन बहुत थोड़ा सा जरूरी बीच में होता है। रोकूंगा, अनुमल जी साहब आपको रोकूंगा मैं बीच में। जो अभी आपके सामने थे वो सरोज जी हैं, हमारे जो समणी जी हैं श्रेष्ठ प्रज्ञा जी, डॉक्टर श्रेष्ठ प्रज्ञा, उनके बड़ी बहन, ओम हरम। और मेरे सिस्टर है ये भी, और जो सामायिक कर रहे हैं वो उनके माता जी मेरे मामी सा, ये विराटनगर ओम से जुड़े हरम। हुए हैं। ओम हरम। ओम हरम। गौतम बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना आगे निकल गया। हम लोग तो सोचते हैं कि हमको एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अब जब तुमको देखते हैं तब लगता है कि हाँ करना चाहिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। रोज जुड़िए हमारे साथ, हमारा सेशन डेली चलता है सुबह सुबह इसी समय, रोज जुड़िए। ओम हरम। तो समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, 5 मिनट हमने एक्स्ट्रा ले लिया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्र का उच्चारण सभी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब देव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब देव के आभारी हैं। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तीनों संस्थाओं की तरफ से, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत आभार मुझे अवसर प्रदान किया। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। ओम हरम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम हरम।